अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं शिखर, ये सब ड्रामा और नहीं झेल सकती हूँ मैं। तुम्हारे किचन के फ्लोर पर सो रही हूँ, तुम्हारे फैमिली वालों के ताने सुनती हूँ और अवनी की फॉल्स एलिगेशंस सब झेल रही हूँ मैं। और कितना सफर करूँ मैं? तमन्ना सिर्फ तुम ही सफर कर रही हो, हम नहीं कर रहे। अरे बेबी तो बंद करते हैं ना ये सफरिंग। अवनी ने मुझ पे फॉल्स चार्जेस लगाए, यहाँ तक कि मुझे जेल भेजने की प्लानिंग कर रही थी। किस हद तक जा सकती है वो? तो तुम उसे डिवोर्स ले लो ना। कब लोगे डिवोर्स? वरना जब तुम हमारे फैमिली वालों को अपना बना लो तब। फिर से वही बात कर रहे हो तुम। शिखर, जब तक अवनी तुम्हारी लीगल वाइफ है ना, मैं उसकी जगह ले ही नहीं सकती हूँ। और अगर तुम चाहती हो ना मैं उसकी जगह ले लूं, तो पहले वो जगह खाली करवा लो। पर ये भी तुमसे होगा नहीं, क्योंकि अपने दिमाग में तो तुम अभी भी उसके पति बने बैठे हो। पर अवनी वो कब का मूव ऑन कर चुकी है, अपना बिजनेस खोल लिया, जिंदगी में आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक ही बेड़ी है उसके पैर में, वो है तुम्हारी लीगल वाइफ होने का। बेबी, अगर तुम उसको डिवोर्स दे दोगी ना, तो क्या पता वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, उसे भी कोई मिल जाए। यू नेवर नो। तमन्ना। व्हाट तमन्ना? शिखर, हाँ तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, तुम्हें मुझे अपनी लीगल वाइफ होने का दर्जा देना ही पड़ेगा। तमन्ना, इस घर में ना पहले से कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अरे हमें एक एक करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दो। हम इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते या इतनी जल्दी अवनी को डिवोर्स नहीं दे सकते? वेट, तुम मुझसे शादी करोगे भी या नहीं करोगे? अरे करेंगे ना यार, लेकिन पहले तुम्हें हमारे बच्चों को और मम्मी पापा को अपना बनाना पड़ेगा। और हम ये बात 1000 बार कह चुके तुमसे। हम भी 1000 बार बोल चुके, ये नहीं हो पाएगा। अवनी के इस घर में रहते हुए ये नहीं हो पाएगा। जब तक वो रहेगी इस घर में, वो मुझे ऐसा करने ही नहीं देगी। तो मैं क्या करूं? प्लीज यार, मुझे और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मैं जितना कर सकती थी ना इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत किया है मैंने। इतना तो मैंने खुद के लिए कभी नहीं किया, अब और नहीं कर पाऊंगी। तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। हम जानते हैं इस बार तुम गलत नहीं हो। बताओ शगुन, बात क्या है? कुछ बात नहीं है भाभी। और आप इतना सरप्राइज क्यों हो रही है? ये कोई पहली बार है जो हमने आपके साथ इतना बुरा किया हो? पहले भी तो कितना कुछ कर चुके हैं आपको दर्द पहुंचाने के लिए। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है भाभी। और भाभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बारे में हमसे कोई सवाल मत कीजिए, ना हमसे कोई बात कीजिए, प्लीज भाभी। कान्हा, शगुन हमसे कुछ तो छुपा रही है। हम जानते हैं वो गलत नहीं है। सगुन, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मम्मी घर जा रहे हैं। विद्युत का कॉल आया था तो वापस बुलाया उन्होंने घर। हर बार विदाई के समय तुम्हें सगुन का लिफाफा देते थे, आज एक सीख दे रहे हैं। और समझ लो अच्छे से, सगुन जो अपने घर का नहीं होता ना, वो कहीं का नहीं होता। विद्युत जी अवनी के भाई हैं, इसलिए उनके संस्कारों पर हमको कोई शक नहीं, पर अपनी परवरिश पर अब हमें इतना सा भी भरोसा नहीं है। इस बार कुछ भी गड़बड़ की ना, तो हम और तुम्हारे पापा झेल नहीं पाएंगे। शगुन, कुछ भी बात हो तो हमें कहना, संकोच मत करना प्लीज। हमें अब भी लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें ऐसे ही बिना बात के कुछ लगता नहीं। चलते हैं भाभी। Finally, Shagun chapter is over. Oh my God, I'm feeling so relieved. कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तो लगा था कि ये भी यही जम जाएगी, एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। और ये तो एक अकेली मुसीबत नहीं है भाई, ये तो अकेली 10 के बराबर है। But thankfully, this chapter is over.
a perfect master stroke. Wow, Tamanna, you're awesome. विक्रांत दुबे, हाँ बोलो। I remember. मुझे अपना प्रॉमिस याद है। तुम्हें तुम्हारा बेटा क्रिश चाहिए ना, तो फिर मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करते जाओ, और तुम देखना बहुत जल्दी तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। हमारे घर की जड़ें नहीं हिला पाई तो टहनियां काटने पर उतर आई तुम? बच्चों के दिमाग से खेल रही हो? तुमने भड़काया किट्टू को शगुन के खिलाफ। तुमने कहा ना क्रिश को मारे। तमन्ना, तुम्हें जितना गिरना है तुम गिरो, लेकिन बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें गिराने की कोशिश करोगी ना, हम छोड़ेंगे नहीं। आई एम सॉरी अवनी, गलती से सच मेरे मुंह से निकल गया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मुझे नहीं पता था कि किट्टू ऐसे रिएक्ट करेगी। मैं तो खुद डर गई थी। एंड ओनली वन मोर थिंग, आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर फॉर हर एंगर मैनेजमेंट। देखो ना, तुम स्कूल से कितनी बार फोन आया किट्टू को लेकर के। वायलेंस उसका फर्स्ट रिएक्शन बन गया। दिस इज व्हाट आई फील। और सोसाइटी में भी कितनी फिजिकल फाइट कर चुकी है वो। अपनी जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, तुम्हें किट्टू को ना थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए एंड यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। यस मिसेस त्रिवेदी, ये सच है। कनिष्का का बर्ताव डेफिनेटली बहुत चेंज हुआ है। और पिछले कुछ हफ्तों से तो उसकी किसी न किसी के साथ फिजिकली फाइट की कंप्लेन आती है। पर राहुल की मदर, जिसको कनिष्का ने बोतल से मारा था, आई थिंक वो आपकी सोसाइटी में रहती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर में क्या चल रहा है। देखिए, इससे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा और वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, कुछ नहीं कह सकते। अक्सर ऐसे में बच्चे या तो शेल में जाते हैं और या तो कनिष्का की तरह बिहेव करने लगते हैं। जी, हम सब इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। देखिए, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी मैम, हम कुछ सोचते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।